हेलो एवरीवन, हेलो माय चैम्पियंस, माय लवली स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। पहले हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़े देखते हैं, है ना। तो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो ब्रेक डाउन होकर क्या कर रहा है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है ना। ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें दे रहा है, ठीक है। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन होना, है ना। कोई एक सिंगल प्रोडक्ट वो जब डिकम्पोज हो जा रहा है, टुकड़े में हो जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग को ये समझना है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। जैसे मतलब कि हम लोग समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि अगर कोई एक रिएक्टेंट है ए, ठीक है, और ए जो है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज होके क्या बन रहा है, बी प्लस सी, है ना। यानी कि ए जो रिएक्टेंट है वो ब्रेकडाउन होके किस चीज़ में बदल रहा है, बी और सी प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना। अब क्या है कि हम लोग को कुछ एग्जांपल्स देखना है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम लोग हीट पास करते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, तो ये किस चीज़ में ब्रेक डाउन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम है, ठीक है। क्विकलाइम यानी चूना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम लाइमस्टोन को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये ब्रेकडाउन किस किस चीज़ में हुआ, क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नॉट टेक अनदर एग्जाम्पल, है ना। जैसे वाटर, H2O, वाटर जो लिक्विड के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में नहीं। वाटर में जब हम लोग वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये किस चीज़ में ब्रेकडाउन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे ये क्या है, AgBr, Ag मतलब सिल्वर, Br मतलब ब्रोमीन। सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसको जब हम लोग सनलाइट में एक्सपोज करके रख देते हैं तो ये किस चीज़ में ब्रेक डाउन होता है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ जो है एक कंपाउंड सिल्वर ब्रोमाइड ये ब्रेक डाउन होकर किस किस चीज़ में ब्रेक डाउन हुआ है, सिल्वर में और यहाँ ब्रोमीन में। सिमिलरली यहाँ वाटर जो है, वाटर एक सिंगल रिएक्टेंट्स है, एक सिंगल कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये भी ब्रेक डाउन हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है दो या दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि ये डिकम्पोज हो रहा है ना, ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आपको एग्जांपल लगे, है ना, कि जो सिंगल कंपाउंड वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ एनर्जी सप्लाई, है ना, किस तरीके का हम लोग उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी दे रहे हैं, है ना। और हाँ, ध्यान रहे कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा ना तो हम लोग कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें प्रोवाइड करेंगे, बिना एनर्जी प्रोवाइड किए वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। किस तरीके का एनर्जी उसमें सप्लाई किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, उस डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी सप्लाइड, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैटेगराइज इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, है ना। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड वन इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ब्रेकडाउन होने में अकर होने में हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, हाँ, कौन सा एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना। थर्मल का मतलब ही होता है हीट, है ना। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब ही होता है कि लाइट, है ना। यानी कि ये जो रिएक्शन तभी हो सकता है, ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी बोलेंगे जब उस एनर्जी को अकर होने में, है ना, हम लोग लाइट को सप्लाई करेंगे, ठीक है ना। थर्ड, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि ऐसा मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे उस रिएक्शन को अकर होने में, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ ये वाला जो रिएक्शन हुआ इसमें हम लोग क्या कौन सा एनर्जी पास किए हैं, हीट एनर्जी पास किए हैं, ठीक है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स में आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी पास किए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। यहाँ पे सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी हम लोग पास कर रहे हैं इसमें, तभी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो थैंक यू।